हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं सिनोनिम्स और जैसा आप जानते हैं ये जो लेक्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस सेट की तरह लेते हैं। मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ वर्ड है एवराइज। इस एवराइज का आपको यहाँ मीनिंग बताना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। एवराइज की बात करें तो एवराइज वर्ड आपका हो जाता है नाउन और जिसका मतलब होता है ग्रीट, और यू कैन से एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। ग्रीड या एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ यानी लालच, पैसे के लिए बहुत अधिक जो लालसा होती है उसको आप एवराइज कहते हैं। तो जेनरोसिटी, अनवी, ग्रीड एंड हैटार्ड। ओबियसली सिंपल सा यहाँ ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, जेनरोसिटी क्या हो जाती है? उदारता आपकी हो जाती है। अनवी हो जाती है जेलसी, ग्रीड लालच होता है, हैटार्ड घृणा होती है। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ओबियसली ग्रीड। ग्रीड को आप यहाँ टिक कीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त, AUGUST, अगस्त। एक तो आपका महीना होता है अगस्त, लेकिन वो नाउन होता है। यहाँ जो वर्ड है अगस्त का, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ, इसका जो मीनिंग है वो एक एडजेक्टिव की तरह वो पूछना चाह रहा है क्या इसका मीनिंग है। तो अगस्त मैजेस्टिक, इम्पॉर्टेंट, डिफिकल्ट एंड ह्यूज। मैजेस्टिक शानदार, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, डिफिकल्ट कठिन, और ह्यूज बड़ा जाइजेंटिक। तो अगस्त पर्सनालिटी अगर किसी की है तो यू कैन से ही हैज़ अ मैजेस्टिक पर्सनालिटी। तो मैजेस्टिक इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। बढ़े आगे। डेसिमेटेड, डेसिमेटेड देखिए ETED कहीं आता है तो डेफिनेटली वो जो वर्ड है वो वर्ब और एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो यहाँ डेसिमेटेड की बात करें तो टू सीवियरली डैमेज समथिंग। किसी चीज को सीवियरली डैमेज करने के लिए आप डेसिमेटेड यूज करते हैं। क्लियर? तो डिनाउंस्ड, डिस्ट्रॉयड, सक्सेसफुल एंड डिप्रेस्ड। तो वर्ड यहाँ डेसिमेटेड देखिए यहाँ जो यूज हुआ है वो डिनाउंस्ड के सेंस में। डिनाउंस क्या होता है? निंदा करना होता है। ओके। डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना। तो डिनाउंस, डिस्ट्रॉय के मीनिंग के लिए यहाँ डेसिमेटेड यूज हुआ है। क्लियर? टू सेवियरली डैमेज कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्डल। हर्डल होती है आपकी कोई व्याधि, आपकी कोई परेशानी। नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस वर्ड को यूज किया जाता है। आपका कोई ऑब्स्टेकल आप कह लीजिए, यानी कोई आपका अवरोध आप हिंदी में इसको कह देते हैं। अवरोध, ऑब्स्टेकल या हर्डल। क्लियर? तो ऑब्स्टेकल, बैन, हेज और रिले। तो ऑब्वियसली क्या है मीनिंग? ऑब्स्टेकल आपका हर्डल हो जाता है। क्लियर? रेयर, रेयर होता है दुर्लभ, और वर्ड काम करता है एडजेक्टिव का। तो कॉमन, यूजुअल, स्केयर और फ्यू। कॉमन आपका कोई चीज वेरी कॉमन है यानी इजीली अवेलेबल है या हैपनिंग ऑफन यू कैन से। यूजुअल हो जाता है सामान्य, नॉर्मल कह दीजिएगा। स्केयर, स्कैर्स, स्कैर्स हो जाता है किसी चीज की कमी आप कह दीजिए, स्कैर्स। क्लियर? और फ्यू हो जाता है कम। तो जो रेयर है वो क्या होगा? ऑब्वियसली फ्यू है, तभी उसको आप रेयर कह रहे हैं। अपोजिट, अपोजिट आपका यहाँ वर्ड देखें तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अपोजिट हो जाता है आपका वेरी एप्रोप्रिएट। वेरी एप्रोप्रिएट। क्लियर? बड़ा कॉमन कोई चीज होती है तो उसको आप अपोजिट कहते हैं। तो कॉन्ट्रेरी, बिटर, एप्रोप्रिएट एंड मिसलीडिंग। तो ऑब्वियसली सीधा सा आंसर ही यहाँ पे लिख दिया आपका मैंने, एप्रोप्रिएट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट ये हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्कॉर्न। स्कॉर्न होता है चाइल्ड, फटकारना, डांटना, उस सेंस में हम यूज करते हैं। वर्ब की तरह वर्ड यूज होता है। तो रिडिक्यूल, लाफ, कंडेम एंड क्रिटिसाइज। डेफिनेटली कंफ्यूज क्रिटिसाइज और कंडेम को लेकर होंगे, क्योंकि रिडिक्यूल, अच्छा रिडिक्यूल तो उपहास उड़ाना होता है, क्लियर। किसी को यू कैन से मेक फन ऑफ समबडी, रिडिक्यूल। लाफ हो गया हंसना, कंडेम हो गया किसी, टू यू कैन से टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, क्लियर। डिसअप्रूव आप किसी को करते हैं तब आप कंडेम करते हैं। क्रिटिसाइज होता है किसी पे कमी निकालना, क्लियर। तो स्कॉर्न का मीनिंग आपका हो जाता है, स्कॉर्न कर दिया आपने तो क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया या कंडेम कर दिया। स्कॉर्न नहीं, क्रिटिसाइज नहीं, कंडेम आप यहाँ मार्क कीजिए, क्लियर। क्रिटिसाइज अलग चीज हो जाती है, तो कंडेम अगर है तो यानी स्कॉर्न है तो क्या है, कंडेम, क्लियर। बढ़े आगे, इम्पायर्स। इम्पायर्स की अगर बात करें तो वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड। ईश्वर के लिए जब आपका सम्मान नहीं होता, व्हेन यू आर इम्पायर्स, तब आप इम्पायर्स होते हैं। तो होली, मिस्चीवियस, श्रूड एंड इरिवरेंट। तो रेवरेंस से वर्ड आया है, रेवर का ऑब्जेक्ट हो गया रेवरेंट और इरेवरेंट। तो ऑब्वियसली अगर इम्पायर से कोई चीज तो क्या है, इरेवरेंट, यानी आप सम्मान वहां नहीं कर रहे हैं ईश्वर का। तो उस सेंस में आप इस वर्ड को लेते हैं। ईश्वर हो या किसी रिलीजन हो, उसके सेंस में भी आप इस वर्ड को लेते हैं। फ्रीलांस, अक्सर सुना होगा, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, क्लियर, या फ्रीलांस आर्टिस्ट। तो फ्रीलांस क्या होता है, फ्रीलांस को आप कह सकते हैं अर्निंग मनी बाय सेलिंग योर ओन वर्क। अपने वर्क को सेल करके जब आप पैसा कमाते हैं, देन यू आर फ्रीलांस। तो सेल्फ विट्राइड, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ ड्राइवन। तो ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयड नहीं है व्यक्ति, कैसा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसको आप कह देते हैं फ्रीलांस, क्लियर। स्लाइडर, स्लाइडर वर्ड आप यूज करते हैं वर्ब की तरह, टू मूव इन स्मूथ कंट्रोल्ड वे क्लोज टू ग्राउंड, और यू कैन से जब आप क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो उस सेंस में आप स्लाइडर को यूज करते हैं। तो स्लाइड, मूव, शेक एंड स्लिप। स्लाइडर में, स्लिप में और स्लाइडर, स्लिप और स्लाइड में कंफ्यूज मत होना। स्लाइडर क्या है, स्लाइडर है स्लाइड करना, स्लाइड करने के लिए आप स्लाइडर को यूज करते हैं, क्लियर। तो ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउल्टीमेंट्स। अकाउल्टीमेंट्स की अगर बात करें, अकाउल्टीमेंट्स होता है जो इक्विपमेंट्स होता है किसी एक्टिविटी के लिए, उसके जो पीसेस होते हैं इक्विपमेंट्स के, उनको आप कहते हैं अकाउल्टीमेंट्स। तो रिलेटिव्स, कंपेनियंस, कैलकुलेशंस एंड इक्विपमेंट। तो ऑब्वियसली पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स, तो आपका ऑप्शन हो जाता है क्या, इक्विपमेंट्स। और अकाउंटमेंट्स की बात करें तो वर्ड देखिए क्या होगा, नाउन की तरह ऑब्वियसली यहाँ काम करेगा। अभी एक सजेशन आया था कि आपको जो रेड मार्टिन से ग्रामर का पोर्शन कुछ करा दीजिए एमसीक्यू फॉर्म में, क्लियर। तो कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ग्रामर में कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो डिफिकल्ट लगते हैं उनको हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। क्योंकि आजकल बाकी कुछ तो सारा चैनल पे पढ़ा ही है, तो अब यही है कि जितनी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले उतना बेटर है। तो वेरासिटी, देखिए ITY, तो वेरासिटी यानी नाउन होगा वर्ड, और वेरासिटी की बात करें तो जो हिंदी में आप कह देते हैं सत्यता, और यू कैन से ट्रूथ फुलनेस। ट्रूथफुलनेस को आप वेरासिटी कहते हैं, यानी जब आप कह देते हैं फ्रीडम, ट्रूथ, विजडम एंड लॉयल्टी, तो वेरासिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका, ट्रूथ हो गया है।
इंसिसेंटली, इंसिसेंटली होता है, देखिए एलवाई आ रहा है तो डेफिनेटली जो वर्ड होगा वो होगा एडवर्ब। इंसिसेंटली आप कह दीजिए कॉन्स्टेंटली, और यू कैन से नेवर स्टॉपिंग, कॉन्स्टेंटली और नेवर स्टॉपिंग। तो कोई चीज कॉन्स्टेंटली होती है यानी लगातार होती है तब आप उसको कहते हैं इंसिसेंटली। इंसिसेंटली रेन, क्लियर, बारिश है लगातार हो रही है। तो कंटिन्यूअसली, इनएविटेबली, रेगुलरली एंड इनडिस्क्रीटली। तो इनडिस्क्रीटली, अच्छा डिस्क्रीट से आ जाता है सोच समझ के कोई काम करना। इनडिस्क्रीटली आप कह देते हैं जब कोई बिना सोचे कोई काम करते हैं। बड़ा अच्छा सा वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। इनडिस्क्रीटली यानी बिना सोचे समझे, क्लियर। तो रेगुलरली, इंसिसेंटली है, रेगुलरली और कंटिन्यूअसली। कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा? मार्क कर लिया? नहीं किया? फटाफट से कर लीजिएगा, उसके बाद मैं सही आंसर को मार्क कर देता हूं। इंसिसेंटली हो जाता है कंटिन्यूअसली, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हेराल्डेड, हेराल्डेड देखिए ईडी आ रहा है तो डेफिनेटली ये वर्ब की तरह यहाँ यूज किया होगा। हेराल्डेड, क्लैप्ड, प्रोक्लेम्ड, यस, प्रोटेस्टेड, वर्ब है यहाँ पर यानी हेराल्डेड। और हेराल्डेड की बात करें आप, क्या होता है, यू कैन से जब सूचना आप देते हैं, एक वर्ड आता है आपके पास अक्लेम, क्लियर, अक्लेम, टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, एक सिग्नल कि कोई काम होने जा रहा है, तब आप हेराल्डेड को यूज करते हैं। तो क्लैप्ड, प्रोक्लेम्ड, प्रोटेस्टेड एंड रिवार्डेड। तो प्रोक्लेम हो जाता है आपका मीनिंग, प्रोक्लेम यानी मुनादी करने के सेंस में आप प्रोक्लेम यूज करते हैं, टू से समथिंग इंपॉर्टेंट इन पब्लिक। पब्लिक में कोई इंपॉर्टेंट बात आपको कहनी है तो उसको आप प्रोक्लेम, मुनादी कहते हैं उस वर्ड को। तो हेराल्डेड अक्लेम हो गया यानी समथिंग इज गोइंग टू हैपन, क्लियर। तो प्रोक्लेम आपका यहाँ ऑप्शन हो जाता है। बाकी देखिए कोई मतलब नहीं है क्लैप्ड का, प्रोटेस्टेड का या रिवार्डेड का। बढ़ते आगे, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल हो जाता आपका, देखिए वर्ड डेफिनेटली एल यानी एडजेक्टिव की तरह वर्ड ये है, यहाँ यूज हुआ है। हार्मफुल आप कह दीजिए या डैमेजिंग आप कह दीजिए, हार्मफुल और डैमेजिंग। तो डेट्रीमेंटल यानी डेप्लोरेबल, फंडामेंटल, हार्मफुल और डिसग्रेसफुल। क्या है? सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा हार्मफुल, क्लियर। कोलोसल, कोलोसल डेफिनेटली वर्ड होगा आपका एडजेक्टिव, और कोलोसल हो जाता है एक्सट्रीमली लार्ज आप कह दीजिएगा, एक्सट्रीमली लार्ज। कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसको आप कह देते हैं कोलोसल, क्लियर। तो जाइजेंटिक, कलरफुल, ब्यूटीफुल और फंटास्टिक। ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा? जाइजेंटिक, क्लियर। स्टबॉर्न होता है जिद्दी, और डेफिनेटली वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है स्टबॉर्न। तो टीमिड, एरोगेंट, एडामेंट और एंग्री। तो क्या है आपका आंसर? एडामेंट। स्टबॉर्न हो जाता है एडामेंट यानी जिद्दी आप कह दीजिए इसको। इनवेरिएबल, और इनवेरिएबल एडजेक्टिव है यानी नेवर चेंजिंग कह दीजिए या अनचेंजिंग कह दीजिएगा। अनचेंजिंग या नेवर चेंजिंग। तो यूजुअल, यूनिवर्सल, कांस्टेंट और सिमिलर। तो नेवर चेंजिंग है तो यानी क्या है? कोई वस्तु
कोई काम क्या है, स्थिर है, तो यू कैन से कांस्टेंट। क्लियर। इंडिक्टमेंट, मेंट आ गया यानी डेफिनेटली वर्ड नाउन होगा इंडिक्टमेंट। और इंडिक्टमेंट कहते हैं अ साइन और सिग्नल दैट अ सिस्टम इज रॉन्ग। ये सिग्नल और एक साइन की कोई सिस्टम है वो क्या है, रॉन्ग है, उस सेंस में आप कहते हैं इंडिक्टमेंट को। और हिंदी में वर्ड आता है इसके लिए अभियोग। अभियोग से मुझे याद आ रहा है महाभियोग भी एक वर्ड होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, ये आपके लिए। तो इंडिक्टमेंट, अभियोग हो गया। तो रेवलेंट, रेवलेशन, एक्विटल, रिफ्यूजल और एक्यूजेशन। तो रेवलेशन की अगर बात करें, रेवलेशन आपका हो जाता है डिस्क्लोजर, आप कह दीजिए डिस्क्लोजर, कोई चीज डिस्क्लोज आपने कर दी तो डिस्क्लोजर आप रेवलेशन के लिए रिवील करना यानी उसी रेवलेशन। और एक्विटल की बात करें तो एक्विटल आपका हो जाता है ऑफिशियल डिसीजन इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी। एक्विट कर दिया यानी दोषमुक्त कर दिया, एक्विटल उस सेंस में आप यूज करते हैं दोषमुक्त करने के। रिफ्यूजल हो जाता है आपका मना करना। और एक्यूजेशन हो जाता है एक स्टेटमेंट जिसमें यू कैन से दैट यू थिंक ए पर्सन इज गिल्टी, एक्यूज करना, दोषी ठहराना, तो एक्यूजेशन वहां हो जाता है। क्लियर। तो इंडिक्टमेंट यानी अभियोग, तो एक्यूजेशन इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इंडिक्टमेंट अभियोग यानी कोई चीज दोषी है, एक्यूजेशन। डलसेट, डलसेट एडजेक्टिव हो जाता है, यू कैन से साउंडिंग स्वीट, कोई चीज स्वीट है, मधुर है, उस सेंस में आप डलसेट को यूज करते हैं। या मेलोडियस है या प्लेजेंट है, प्लेजेंट के लिए भी आप डलसेट कहते हैं। डलसेट वॉइस, याद रखिए, देखिए कई बार जो आपको एडजेक्टिव है उसके साथ आप किसी नाउन को ऐड करके उसका मीनिंग आप याद रखिए। जैसे डलसेट वॉइस ऑफ जगजीत सिंह, मधुर आवाज किसकी, जगजीत सिंह की, तो डलसेट वॉइस। क्लियर। तो स्वीट, डल, हार्ड एंड सोर, तो डेफिनेटली क्या है आंसर आपका स्वीट, डलसेट। ड्यूबियस, ड्यूबियस, IOUS, यानी डेफिनेटली वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो ड्यूबियस का मतलब होता है यू कैन से डाउटफुल या नॉट क्लियर, और यू कैन से डाउटफुल। तो डाउटफुल, कोई डाउटफुल है कोई चीज, ड्यूबियस है, तो डाउटफुल, डिस्प्यूटेबल, डुप्लीकेट और डेंजरस। तो ड्यूबियस क्या है आपका, डाउटफुल। क्लियर। फ्लैबरगेस्टेड, फ्लैबरगेस्टेड यानी ईडी आ गया, डेफिनेटली वर्ड यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है फ्लैबरगेस्टेड। और फ्लैबरगेस्टेड की बात करें तो एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, और एक वर्ड आता है आपके पास एस्टोनिश्ड और एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। क्लियर। यानी स्केयर्ड, एम्ब्रेस्ड और डम, फाउंडेड और ह्यूमिलेटेड। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, देखिए बात करें स्केयर्ड की तो स्केयर्ड हो जाता है अफ्रेड ऑफ समथिंग, डरना, डराना। और एम्ब्रेस्ड हो जाता है लज्जित, डम्फाउंडेड हो जाता है आपका क्या, एस्टोनिश्ड, आश्चर्य में पड़ जाना। क्लियर। और ह्यूमिलेट क्या हो जाता है, किसी को नीचा दिखाना, ह्यूमिलेट करना। एटर्नल हो जाता है हिंदी में आप कहते हैं शाश्वत। क्लियर। और वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, तो इन्यूमरेबल, अनमेजरेबल, प्रोलॉन्ग्ड और परपेचुअल। तो क्या है आंसर,
परपेचुअल, शाश्वत, या आप कह दीजिए अमर, आप कह दीजिए इमोर्टल, आप इसको कह सकते हैं। क्लियर। और यू कैन से विदाउट एन एंड, यानी कांस्टेंट, कोई चीज कांस्टेंट है जिसका अंत नहीं होना है, उसी को आप एटर्नल कहते हैं। जेन्युइन, जेन्युइन आपका वर्ड है, देखिए एडजेक्टिव, और जेन्युइन हो जाता है जब आप कहते हैं रियल, यू कैन से ऑथेंटिक, है ना, असली आप कह दीजिएगा। तो रियल एंड ऑथेंटिक के सेंस में यूज होता है। ऑथेंटिक, लेजिटिमेट, रिलायबल, प्योर। तो जेन्युइन ऑथेंटिक होगा कि प्योर होगा, या रिलायबल होगा, या लेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेट कहते हैं वैध, क्लियर, कानूनी रूप से जो एक्सेप्टेबल है उसको आप लेजिटिमेट कहते हैं। तो जेन्युइन ऑब्वियसली क्या होगा, जेन्युइन है कोई चीज, यानी ऑथेंटिक, रियल एंड ऑथेंटिक। ऑब्सीन हो जाता है आपका, जिसको आप कहते हैं अश्लील। वर्ड है आपका एडजेक्टिव, और कनेक्टेड विद सेक्स इन अ वे दैट मोस्ट पीपल फाइंड ऑफेंसिव। लोगों को लगता है कोई चीज ये क्या है, ऑफेंसिव है, अश्लील उसको आप कहते हैं। तो इनडिसेंट, इनकॉरिजिबल, रिडिकुलस और इनटॉलरेबल। तो डिसेंट जो नहीं है यानी इनडिसेंट है, तो वो क्या है, ऑब्सीन है। इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके, असुधार्य। रिडिकुलस यानी जिस पे आप हंसे उसे रिडिकुलस कहते हैं। और इनटॉलरेबल, असहनीय आप कह सकते हैं, जिसको आप सहन ना कर पाए। बड़े आगे इंडिग्नेशन, ION आ रहा है, डेफिनेटली वर्ड क्या है, नाउन है। इंडिग्नेशन, फीलिंग ऑफ एंगर, यू कैन से फीलिंग ऑफ एंगर। गुस्से की जो फीलिंग है उसको इंडिग्नेशन कहते हैं। खिन्नता आप कह दीजिएगा। हैटर्ड, एंगर, डिसअप्रूवल और कॉन्टेम्प्ट। तो ऑप्शन आपका क्या है, एंगर। और डेफिनेटली आज के सेट में आपके 30/30 मार्क्स जो है वो होने चाहिए। क्लियर। एक्रोनिम, एक्रोनिम की बात करें, एक्रोनिम हो जाता है आपका नाउन, और अ वर्ड विद 2 और मोर मीनिंग्स, एक ऐसा वर्ड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग हो। अ वर्ड ऑफ न्यू कॉइनेज, जिसको नियोलॉजिस्ट कहते हैं, नियोलॉजी कहते हैं या नियोलॉजिस्ट कहते हैं। अ वर्ड फाउंड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, इनिशियल लेटर्स को लेके जब आपने कोई वर्ड्स बना लिया, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आपने WHO बना दिया, या यूनेस्को बना दिया, या NCERT बना दिया। क्लियर। तो अ वर्ड ऑफ पिकारेस्क इफेक्ट। तो एक्रोनिम क्या होता है आपका, यानी जब आप इनिशियल जो वर्ड्स होते हैं उनको लेके, उनके इनिशियल लेटर्स को लेके कोई वर्ड बना देते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, एक्रोनिम। क्लियर। अच्छा, पिकारेस्क क्वालिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए वर्ड आता है, अच्छा विविड आप कहते हैं, विविड, या ग्राफिक्स आप कह दीजिएगा, है ना। 2 और मोर मीनिंग वाला क्या हो जाता है, 2 और मोर मीनिंग, होमोनिम होता है क्या, होमोनिम। मैटिकुलस, फिनिकी एक वर्ड मुझे याद आ रहा है। क्लियर। मैटिकुलस का सिनोनिम आपको हो जाता है फिनिकी। और देखिए OUS आ रहा है, यानी वर्ड यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, यानी हार्ड टू प्लीज आप कह दीजिए। मैटिकुलस, हार्ड टू, भाई राइटिंग बड़ा गंदा आता है इस पे, है ना, एक तो वैसे ही गंदा है और गंदा इससे आ जाता मार्कर से। तो मैटिकुलस हो जाता हार्ड टू प्लीज। क्लियर। तो इंटरफियर, करेज, एग्रीमेंट एंड केयरफुल। और फिनिकी, सनकी के सेंस में भी आप इस वर्ड को यूज करते हैं, यानी गिविंग अटेंशन एंड थॉट। केयरफुल, तो की इंटरफियर, करेज, एग्रीमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ केयरफुल के मीनिंग में मैटिकुलस आपको यूज करना है। जो छोटी छोटी चीजों को बड़ा ध्यान रखता है उसको आप कहते हैं मैटिकुलस। रेसेंड, रेसेंड आपका वर्ब की तरह यूज होता है।
to officially state that a law is no longer in use or no longer valid। कोई चीज जब वैलिड नहीं होती तो उसको आप कहते हैं रेसेंड। तो चेंज, रिवोक, रिपीट और रिकंसीडर। तो ऑब्वियसली चेंज, रिवोक, अच्छा रिवोक क्या होता है? किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल करना, क्लियर। रिपीट और रिकंसीडर। तो रेसेंट क्या है आपका? रिवोक आपका ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। बड़े आगे एंटीपैथी। तो एंटीपैथी आपकी नाउन हो जाएगी, पैथी की बात है, टीएच बाय। तो एंटीपैथी क्या हो जाता है? कोई चीज एंटीपैथी यानी फीलिंग ऑफ डिसलाइक यू कैन से, और हॉस्टिलिटी। और डिसलाइक, एंटीपैथी यानी आप किसी चीज को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो एंटीपैथी है आपकी। डिसऑनेस्टी, डिस्टर्बेंस, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिसलाइक। तो क्या है ऑप्शन आपका? डिसलाइक। तो 30 एमसीक्यूज में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बता दीजिएगा। और आगे अगर चाहते हैं ग्रामर तो कौन से टॉपिक्स आप मार्टिन से चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है आपके यूट्यूब कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ मेरा मैथ्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।